नमस्कार छात्रों, आज का जी एग्जाम था केमिस्ट्री का था और केमिस्ट्री का एग्जाम था तो आप लोग गर्दा छुड़ा ही दिए होंगे, क्योंकि सभी प्रश्न को मैंने जो रात में आप लोग के लाइव टेस्ट लिया था उसमें लगभग उससे जो है लगभग 40 प्रश्न आया और ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिला। ठीक है, तो हमारे पास सेट अवेलेबल है बच्चों बी, और आप लोग के पास कोई भी सेट हो कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप लोग मिला सकते। ओके, आइए पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। पहला नंबर जो प्रश्न दे रखा IUPAC नाम पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दूसरा नंबर, एलिकल हेलाइट का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है बच्चों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्केन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है? तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा CCl4। राइट आंसर सी हो जाएगा आप लोग को। अगला प्रश्न आते हैं चौथा नंबर बच्चों, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अवकरण से प्राप्त होता है। तो बच्चों चौथे नंबर का राइट आंसर आप लोग का एथेन हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं पांचवा नंबर। देखिए ये भी प्रश्न आप लोग को रात में करवाए थे, निम्नलिखित में किस आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं होता है? तो बच्चों पांचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वेंजिल अल्कोहल का। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न हमारे पास है छठा नंबर है ब्यूटेन टू ऑल है एक। तो इसका जो छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। बच्चों अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सातवें नंबर का है निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है? तो बच्चों सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए। राइट आंसर क्या है? ए हो जाएगा CH3OH। अगला प्रश्न है आठवें नंबर, लोहे का मुख्य अयस्क होता है। लोहे का जो है मुख्य ऑक्साइड अयस्क होता है। आठवें नंबर का राइट आंसर होगा हेमेटाइट। ये भी आंसर आप लोग को रात में हम बताए थे, रात में आपका लाइव क्लास में हम ये चीजें बताए थे आप लोग को। नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? तो इसका +2 है तो मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? F2O हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जल्दी से बोलने में ना फिसल जाते हैं। ओके, इग्नोर करना ये चीज़ों को। निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिविटी उत्कृष्ट गैस है? 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा RN। राइट आंसर क्या हो जाएगा? RN, डी नंबर। अगला प्रश्न है 11 नंबर है कि निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है? बच्चों 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, 12 नंबर, निम्नलिखित में किस ध्रुवीय यौगिक है? 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा SO2, ए नंबर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रथम संकरण श्रेणी का सदस्य है? 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर है Cu² + Z जो है इक्वल 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बिल्कुल आप लोग को 110% राइट आंसर बता रहे हैं, एक भी गलत प्रश्न नहीं है, पूरा का पूरा सही बता रहे हैं। राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा बच्चों। मिलाकर आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने कितना सही किया। बच्चों इंजाइम होता है, इंजाइम होता है प्रोटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है? राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर देख लीजिए, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्राप्त होता है? बच्चों 17 नंबर का राइट आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, फिनॉल। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, फिनॉल। इसलिए मैं बोलता हूं कि रात का जो है लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन किया कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? 18 नंबर का राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, CO। अगला प्रश्न आते हैं 19 नंबर में देखिए IUPAC नाम होता है बच्चों। 19 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा टॉलेन का अभिकर्मक है बच्चों? 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन केनिजारो अभिक्रिया देती है? 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
22 नंबर क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है बच्चों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 7। कितना होता है, 7। रात में भी ये प्रश्न मैंने करवाया था। देखो अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस है। तो बच्चों 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हीरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा बच्चों 23 नंबर का, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, हीरा कठोर होता है ना जी सबसे अधिक। अगला प्रश्न है 24 नंबर, किस धातु के पृष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। यह भी प्रश्न रात में आपको मैंने बताया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 12। बहुत सारे प्रश्न आए हैं जो रात में मैंने करवाया था। निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है बच्चों। 25 नंबर का जो है राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अर्ध पराग में झिल्ली से निकल पाते हैं। 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विलायक के गुण, ए नंबर। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक घुलाया जाता है तो उस घोल को कहा जाता है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहा जाता है। 27 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मोलर। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में 1% ग्लूकोज का। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग 29 नंबर पे, निम्नलिखित में किसका ऑक्सीकरण से एसोटीन प्राप्त होता है। 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देख लो 30 नंबर, सेकेंडरी एमीन की क्रियाशील मूलक होता है बच्चों। 30 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में देख लीजिए IUPAC नाम बोला जा रहा, पूछा जा रहा है इसका। ठीक है, इसका जो 31 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एमीन। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर, पायमिर एमीन की अभिक्रिया ग्रेनाइड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है बच्चों। राइट आंसर 32 नंबर का क्या हो जाएगा, एक उच्चतर एमीन। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय है 33 नंबर का। राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा सी हो जाएगा बच्चों। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, ओके, मैं बताता हूं जिसमें कंफ्यूजन रहता है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंसा वर्ग अभिकर्मक है बच्चों। 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर बेंजीन सल्फेनिक अम्ल। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 35 नंबर, जब एसीटाइमिट की अभिक्रिया BRKOH के कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। ओके, 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन, बी नंबर। अगला प्रश्न आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में किसमें स्टर बंद है। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा टेरिलीन। राइट आंसर ए हो जाएगा, टेरिलीन। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ठीक है, 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेकेलाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। अगला प्रश्न आते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पोलेएमाइड है बच्चों। 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नाइलॉन 6। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग 39 नंबर देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे 38 नंबर है, 38 नंबर का बी हो गया ना, हाँ जी बिल्कुल। 39 नंबर देख लो बच्चों। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एटासीड के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 40 नंबर। 40 नंबर देख लीजिए बच्चों। 40 नंबर में है सेक्रीन है एक, तो क्या है, मीठा अभिकर्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न आते हैं 41 नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है बच्चों। साबुन के रूप में किया जाता है बच्चों। 41 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रति ऑक्सीकारक है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा बी, सिट्रिक अम्ल। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों। जो बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। लाइक करने के लिए आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है लाइक, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ही लोग के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना, बस एक सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। 43 नंबर है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु है। 43 नंबर का देख लो बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए।
हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? ये भी प्रश्न रात में बताए थे। लोहे का महीन पाउडर, राइट आंसर क्या है? हेबर की विधि में लोहे का महीन पाउडर। अगला प्रश्न देख लीजिए 45 नंबर, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा क्लोराइड विलयन का शोधन किया जाता है? तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, अपोहन। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग 46 नंबर। 46 नंबर है 298 के पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी हो जाएगा, CO2। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 47 नंबर, पाइलोलुसाइड निम्नलिखित में किसका अयस्क है? 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज, बी नंबर बच्चों। अगला प्रश्न देख लीजिए 48 नंबर। 48 नंबर है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवृत्ति कराने की क्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? निस्तापन, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के बाद रसायन विधि का प्रयोग होता है बच्चों? 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों, जिंक। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग 50 नंबर पे। 50 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बच्चों? 50 नंबर का राइट आंसर स्टार्च हो जाएगा, सी 100%। ओके, और अभी तक इस वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर दीजिएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा डाइऑक्साइड दूध में उपस्थित होता है? दूध में उपस्थित होता है बच्चों लैक्टोस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है 52 नंबर, विटामिन ए का निम्नलिखित में कौन नाम है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है। 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाँ बी। सी और डी जो है घुलनशील होता है बच्चों। 53 नंबर का राइट आंसर, 53 नंबर का राइट आंसर, अच्छा विटामिन में जल में घुलनशील होता है बच्चों ना, हाँ तो ए बी हो जाएगा, ए बी, ये गलत है, ए बी हो जाएगा। ए और बी जो है घुलनशील होता है। ओके, अगला प्रश्न देख लो 54 नंबर। 54 नंबर क्या है बच्चों? यहाँ पे आप लोग को कम दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? अग्नाशय में, राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देख लो 55 नंबर। 55 नंबर में क्या है बच्चों? विटामिन बी की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरी, राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी ए नंबर में है बेरी ना, हाँ। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रोन, सी नंबर। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 57 नंबर। 57 नंबर है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? 57 नंबर देख लो बाबू, 57 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ag4, Ag प्लस, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न 58 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर 58 का सी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, CU, Ag और AU। अगला प्रश्न है समवर्ण यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? 59 नंबर का राइट आंसर होगा वर्नर, राइट आंसर सी। ये भी प्रश्न मैंने रात में करवाया था। ओके, 60 नंबर देख लो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक दिक लवण का उदाहरण है बच्चों? 60 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, पोटास एलम। 61 नंबर देख लो, निम्नलिखित में कौन बाइटेड लिगेंट है? 61 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो 62 नंबर, निम्नलिखित यहाँ जो 62 नंबर में दे रखा है PtC2H4Cl3 में Pt के ऑक्सीकरण संख्या है। 62 नंबर का राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग 63 नंबर। 63 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विनाइल हेलाइड है? 63 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग 64 नंबर। 64 नंबर है कि NaCl घोल के वैद्युत अपघटन कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन, राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का संचालन करता है? तो राइट आंसर 65 का ए हो जाएगा बच्चों, विद्युत अपघट्य, ए नंबर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 66 नंबर, ABCD और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना है और इतना है, तो इतना में
इसमें धातु का अवकरण क्षमता अधिक होगी। 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 67 नंबर, किसी चालकता सेल की सेल स्थिरांक होता है। 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 68 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया 2A + B C के दर की निम्नलिखित में से किसके निरूपित किया जाता है बच्चों? राइट आंसर 68 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, डी नंबर। अगला प्रश्न देख लीजिए। 69 नंबर, बच्चों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग को एक लाइक कर देना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ओके, और रात में जो होता है लाइव क्लास, आप उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से जाके आप लोग को जो है इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं, जरूर ज्वाइन कर लेना। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है बच्चों। 69 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है। देखो हमने कितने स्पीड में आप लोग को प्रश्न का हल करवा दिया। ओके, जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, 100% राइट आंसर उन लोग को भी मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि बच्चों आपने कितना सही किया मेरे अनुसार। ओके, जरूर कमेंट करके बताना। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर करता है? तो ताप पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों, इसलिए एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है और आगे भी जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक।